लालची लकड़हारे की कहानी। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। एक गर्मी के दिन वो 2 बड़े पेड़ों को काटने के लिए जंगल में चला गया। उसने सोचा कि ये बड़े पेड़ बहुत सारा पैसा लाएंगे। उसने पेड़ काटने के लिए तैयार होने के लिए पेड़ के आसपास का क्षेत्र साफ कर दिया। सूरज की गर्मी के कारण वो थक गया और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। वो धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। अचानक एक पेड़ की एक शाखा उसके चारों ओर लपेट गई और दूसरी शाखा उसकी कुल्हाड़ी फेंक दी। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तुम अपने लालच के कारण मुझे काट रहे हो। तुम सारा पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हो और फिर अधिक पैसा कमाने के लिए पेड़ काटने आते हो। तुम जानते हो कि हम कितने मूल्यवान हैं? हम भी जीवित हैं और हम तुम इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, धूप में छाया देते हैं और तुम्हारे भूख मिटाने के लिए फल देते हैं। लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें काट रहे हो। पेड़ ने कहा, आज हम तुम्हें वही सलूक देंगे जो तुमने हमें दिया है। पेड़ की शाखा रामलाल पर हमला करने ही वाली थी कि वो गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे सुधरने का मौका दीजिए। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली रह जाएगी। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा। ये सब सुनकर पेड़ को रामलाल पर दया आ गई। उन्होंने रामलाल को ये कहते हुए जाने दिया, अगर तुम पेड़ काटते रहे तो किसी दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा और तुम सब ऑक्सीजन के बिना मर जाओगे। अब जाओ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। रामलाल चौंककर नींद से जाग गया और उसे एहसास हुआ कि यह सब उसका सपना था। उसने अपनी कुल्हाड़ी की ओर देखा और फिर विशाल पेड़ों की ओर देखा। पत्ते हवा के साथ हिल रहे थे, मानो पेड़ फुसफुसा रहा हो। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसी भी पेड़ को नुकसान न पहुंचाने और उन्हें न काटने की कसम खाई। वो अपने घर वापस लौट गया और पैसे के लालच में न आने का संकल्प लिया। कहानी से सीख, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया थम्स अप पर क्लिक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।